देर रात जेल में मुख्तार की मौत। मुख्तार की मौत पर विधवा विलाप कर रहा विपक्ष। ओवैसी का योगी सरकार पर गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लंबे वक्त से बीमार चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात को जेल में मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, जिसकी पुष्टि खुद अस्पताल ने की है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी लगातार रोजे रख रहा था और 28 मार्च को भी उसने रोजा रखा था और जैसे ही उसने रोजा खोला तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जेल प्रशासन ने बिना देर किए मुख्तार को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार का इलाज कर रही थी और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हालांकि यहाँ ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मुख्तार लंबे वक्त से बीमार था और अभी कुछ दिन पहले भी उसकी तबीयत खराब हुई थी, तब भी उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और 2 डॉक्टर लगातार उसकी जांच कर रहे थे। मुख्तार की उस वक्त भी सारी जांच की गई थी, ब्लड सैंपल, पेट का एक्सरे और लीवर की भी जांच की गई थी। सभी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद मुख्तार को अस्पताल से वापस जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब मुख्तार की मौत के बाद विपक्ष लगातार विधवा विलाप करने में लगा है। कह रहा है कि मुख्तार की हत्या की गई है, साजिश के तहत मुख्तार को मारा गया। इसी कड़ी में सबसे पहले हैदराबाद के सांसद ने देखिए एक्स पर क्या लिखा है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाही राजिऊन। अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाए, उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करें। #अफजाल अंसारी यूसुफपुर गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। ओवैसी जैसे लोग देखिए कैसे हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया, जबकि मुख्तार का इलाज 9 डॉक्टरों की टीम कर रही थी। लेकिन इन लोगों को अपने वोटों की राजनीति करनी है, हवा में जहर घोलना है। सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा दिया और खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि सरकार ने उनका इलाज नहीं किया, इलाज में कोताही बरती गई। यही कारण है कि प्रदेश के कई जिलों में भारी फोर्स को तैनात करना पड़ा, क्योंकि इन जैसे लोग लोगों के दिमाग में जहर भरने का काम करते हैं। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है कांग्रेस नेता पप्पू यादव का, जिन्होंने धड़ाधड़ कई ट्वीट्स कर डाले। पप्पू यादव ने रात में ही ट्वीट करते हुए कहा था कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। लेकिन इतने से भी पप्पू यादव खुश नहीं थे और उन्होंने उसके बाद लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका स्वतः संज्ञान लें, उनके दिशा निर्देश में निष्पक्ष जांच हो। कई दिन से वो आरोप लगा रहे थे उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उनके सांसद भाई ने यह भी आरोप लगाया था कि देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए अमिट कलंक। उसके बाद परिवार को देश के लिए समर्पित बताते हुए मुख्तार को भी शायद हीरो दिखाने की कोशिश की गई और एक और ट्वीट में लिखा गया, मुख्तार अहमद अंसारी जी के दादा थे, देश की आजादी के लिए लड़े, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ब्रिगेडियर उस्मान जी नाना थे, देश के पहले शहीद जो पाकिस्तान से लड़ कश्मीर बचाए। उनके खानदान के लोगों को आज संवैधानिक न्याय प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सकता। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के दिमाग में ये भरने की कोशिश की जा रही है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक हत्या है। लेकिन जरायम की दुनिया के इस बादशाह की हकीकत क्या है वो देश जानता है। 2005 में इसने कृष्णानंद राय के साथ 7 और लोगों पर करीब 500 राउंड फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन आज लोग उसकी मौत के बाद माफिया को बेचारा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। 2 मामलों में मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी। असल में मुख्तार क्या था उसे जानने के लिए देखिए तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह का वो बयान, जिसमें उस वक्त की सरकार पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है।
और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। सर, क्या लगता है उस समय कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही कार्रवाई जो मुख्तार अंसारी पे आपने की, और आज जिस तरह से आपने कहा न्यायालय में निर्णय आ रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से है, उस समय अगर वो ऐसा रहता तो क्या उस समय मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती थी? नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहाँ भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं। आपकी कार्रवाई के बाद फिर आप पे दबाव बनाया गया? वही कि दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज़ को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से। किराए का मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहाँ से खाली करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें देखी, लेकिन अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलना है। हाँ, ये है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। जो डर दूसरों पे कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई।